हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स न्यू चैप्टर को देखिए स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर क्या है? समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो देखिए ये है चैप्टर 5। चैप्टर 4 को हम भी सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जाके देख सकते हैं, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसको बेसिक से पहले आपको बताएंगे कि क्या होता है समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणियां कैसे हम पहचानेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो देखिए सपोज पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणियां, समानांतर। देखिए समांतर, ठीक है, तो समांतर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, समांतर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर, यानी अंतर जो रहे मेरा क्या रहे, सम रहे, यानी इक्वल रहे। अंतर क्या रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। समांतर का हो गया श्रेणियां। श्रेणियां का मतलब होता है सीढ़ी टाइप का, जैसे सीरीज हमको नंबर मिल गया, नंबर कोई सीरीज में मिल गया तो मेरा क्या हो गया, श्रेणी। ठीक है, तो सपोज हम जैसे लिखते हैं, देखिए 2, 4, 6, 8 इस टाइप का मेरा नंबर दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है मेरा। ठीक है, इस टाइप का मेरा नंबर दिया हुआ है। तो अब हमको इसको पहचानना है कि क्या ये समांतर श्रेणी के अंदर आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, समांतर श्रेणी के अंदर आता है या फिर नहीं आता है। कैसे पहचानेंगे, जिसका अंतर समान रहे, सम रहे, समान रहे, बराबर रहे, कुछ भी रहे, ठीक, समान रहे तो मेरा क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। तो देखिए अंतर हमको देखना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, अंतर कितना का है, 2 गया प्लस हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, फिर प्लस कितना, 2। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अंतर मेरा +2 +2 +2 इस तरह करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब +2 मेरा इंक्रीज कर रहा है तो अंतर क्या है, सम है, समान अंतर है। तो समान जब अंतर रहे तो मेरा क्या हो गया, वो समांतर श्रेणी हो गया। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में AP भी लिखते हैं। क्या है, अर्थमेटिक A ले लिए, प्रोग्रेशंस का ले लिया हम P। AP क्या हो गया मेरा, समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर देखिए सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लिए 1, उसके बाद ले लिए 5, फिर ले लिए 10 और फिर ले लिए 12, इस टाइप का हम नंबर ले लिए। ठीक है, तो हमको इसको पहचानना है कि क्या इस समांतर श्रेणी के अंदर आता है या फिर नहीं आता है। तो देखिए हमको डिफरेंस देखना है, अंतर, सम प्लस अंतर यानी समांतर। तो अंतर देखते हैं कितना आता है, 1 और 5 में +4 हुआ है, यहाँ पे +5 हो गया, +2। क्या ये अंतर से हमारा, देखिए +4 हुआ, +5 हुआ, +2 हुआ, अंतर मेरा सेम नहीं हो रहा है। तो जब अंतर मेरा सेम नहीं हो रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। ये जो क्रम मेरा दिया हुआ है समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन ये मेरा क्या है, समांतर श्रेणी है, इसको हम AP बोल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, जिसका अंतर, जिसके पदों का अंतर क्या रहे, समान रहे, जिसके पदों का अंतर समान रहे, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि A1 और D कैसे हम फाइंड करते हैं। A1 A2 यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, या फिर सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज AP मेरा दिया हुआ है, कोई मेरा AP दिया हुआ है, जैसे मेरा 4 है, 8 है, 12, 16 इस टाइप का मेरा दिया हुआ है। ये क्या है, मेरा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो अब हमको इससे A1, तो A1 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए A1 उसको कहते हैं प्रथम पद को। A1 क्या हो गया, प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद ही मेरा क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, A1। A2 मतलब द्वितीय पद यानी दूसरा पद, A2 क्या हो जाएगा, द्वितीय पद, या फिर दूसरा पद भी आप लिख सकते हैं, दूसरा पद। तो दूसरा पद मेरा क्या है 8,
तो 8 मेरा क्या हो गया, द्वितीय पद। तो देखिए प्रथम पद मेरा 4 हुआ और द्वितीय पद 8 हुआ, A2 निकल गया। अगर हम A3 का बात करें तो देखिए A1 A2 A3 कितना है 12, A3 पता चल गया कितना है 12, ठीक है। अब इसी तरह आप A4 A5 इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर हम D की बात करें तो D मेरा क्या होता है, सार्व अंतर या फिर सर्वांतर बोल सकते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। डी क्या आ गया मेरा, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब हमको डिफरेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है, 4 का है। यहाँ से यहाँ कितना का है, 4 का है। तो हम इसको डी को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डी हम इस एपी से कैसे निकालेंगे, तो देखिए डी स्मॉल डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 मतलब क्या होता है, दूसरा पद, सेकंड टर्म मेरा क्या है 8 और फर्स्ट टर्म क्या है 4, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये मेरा डी निकल गया। फिर हमको डी निकाल के चेक करना है क्या मेरा अंतर समान आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर अंतर मेरा समान आ रहा है तो इसका मतलब एपी में है। तो चेक कर लेते हैं, चेक करने में मेरा क्या जाता है। तो A2 माइनस A1 यहाँ पे किया, अब क्या करेंगे A3 माइनस A2, यानी पीछे वाला, देखिए यहाँ A3 है, A3 में क्या माइनस होगा, उसके आगे वाला टर्म, यानी A3 है तो उसके आगे वाला टर्म क्या होगा A2, वो हमको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 12 में से माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब देखिए D यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, इसका मतलब क्या है D मेरा सेम आ रहा है। तो जब D मेरा सेम आ रहा है तो AP के पद में है। ये जो दिया हुआ है मेरा क्या दिया हुआ है, AP में है, समांतर श्रेणी में है। अब देखिए एक फॉर्मूला यूज होता है AN, क्या होता है AN, यानी पदों की संख्या। वो हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। पदों की संख्या, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसी एपी की बात करें, 4 8 12 16 एपी मेरा यही दिया हुआ है, ठीक है। अब हम अगर इससे हम बोलेंगे कि प्रथम पद हुआ A1, A2 हो गया, ये A3 A4। अगर हम बोलेंगे कि A16 को फाइंड करो, A16 मेरा क्या आने वाला है A16, उसको निकाल के बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN क्या है, पदों की संख्या, यानी AN हम लिख सकते हैं क्या, पदों की N है पदों की संख्या, N पदों की संख्या, N मेरा कितना पद है वो देखना है। AN क्या हो गया, यानी पदों की संख्या, कितना पद हम निकाल रहे हैं उसका वैल्यू क्या आने वाला है, ठीक है। अब देखिए और क्या यहाँ पे है, N लिख दिया। अब A है, A क्या है, प्रथम पद। D क्या है, सार्वंतर, ठीक है। इतना हमको दिया हुआ है, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है AN निकालने का। अगर हम A16 इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे A16, तो A16 हम कैसे निकालेंगे, देखिए A प्रथम पद 4 है प्लस N माइनस 1, कितना हम निकाल रहे हैं, कितना टर्म, यानी पदों की संख्या 16वां टर्म हम निकाल रहे हैं। 16वां पद मेरा क्या आने वाला है हमको पता नहीं है, 16वां पद निकालेंगे तो N क्या हो गया 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी अभी हम तुरंत निकाले थे, कितना आया था, A2 माइनस A1 किए थे, A3 माइनस A2 किए थे, कितना आया था 4 आया था, तो डी हम रख देंगे 4। देखिए डी मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, डी जो है वो मेरा नेगेटिव भी हो सकता है
पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डी मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मेरा A16 मेरा क्या आने वाला है, यहाँ से 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 4, तो 4 प्लस 60 इक्वल टू 64, यानी 16वां टर्म मेरा क्या आ जाएगा 64। डायरेक्ट हम निकाल दिए, किसके मदद से, इस फार्मूला के मदद से। अब देखिए आगे, अब देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, अगर मेरा डी निकाला हुआ है तो शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। A16 निकाल रहे थे, ठीक, तो 16 यहाँ पे रखे वैल्यू, 16 में से -1 हो गया कितना 15, तो हम इसको डायरेक्ट A प्लस 15D भी लिख सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि A2 का मान ज्ञात क्या होगा, तो A प्लस क्या हो जाएगा, ये A प्लस बोलिए 2 में से 1 माइनस हो गया, जैसे 16 में से 1 माइनस हो गया 15D, उसी तरह 2 में से 1 माइनस हो जाएगा यानी 1 इंटू D, तो सिर्फ D बचेगा। अगर हम बात करें A5 मेरा क्या आने वाला है, तो A5 क्या होगा, देखिए A प्लस 5 में से 1 माइनस कर देना है, 5 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4, और D से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि D से क्या होता है मल्टीप्लाई। पांचवा टर्म हम निकाल रहे हैं क्या आने वाला है, तो 5 में से 1 माइनस हो गया 4 हो गया, D है तो D। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि A100 क्या आने वाला है, ठीक है, A100 मेरा कैसे निकालेंगे फार्मूला, तो A100 का बात हो रहा है, तो A प्लस क्या हो जाएगा 100 में से 1 माइनस कर देंगे कितना 99, तो यहाँ पे हो जाएगा 99 इंटू D, तो 99D। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक विधि बताते हैं निकालने के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए और एक विधि से आप कैसे निकालेंगे, अगर देखिए A16 की बात करें, ठीक है, A16 तो A15 प्लस D आप ये भी कर सकते हैं, A15 प्लस D, इसका मतलब क्या है, उसके पहले वाला पद में D सार्वंतर को प्लस कर देंगे तो उसके बाद वाला पद हमको मिल जाएगा। जैसे A2 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D, 4 में से 4 अंतर कितना था 4 का, तो 4 में से 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा A2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसे हम A5 की बात करें तो A5 क्या आ जाएगा A4 प्लस D, ठीक है। तो इस प्रश्न के अनुसार अगर मेरा प्रश्न दिया हुआ रहेगा, अगर हमको इस टाइप में सॉल्व करना होगा तो इस टाइप में सॉल्व करेंगे, अगर हमको फार्मूला डायरेक्ट रख के सॉल्व करेंगे तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले बताए फार्मूला से, फिर बताए क्या जैसे A2 हमको निकालना है तो A प्लस D, A5 निकालना है तो A प्लस 4D, A7 निकालना है तो A प्लस 6D। और जैसे इस टर्म में रहेगा, जैसे हमको A7 यहाँ निकालना है तो क्या हो जाएगा A6, इससे 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो 7 में से 1 माइनस हो गया 6 प्लस D। इस टाइप में भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणियां क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम एक्सरसाइज के सवालों को भी देखते हैं क्या है। देखिए अब एक्सरसाइज का जो सवाल है क्या है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो देखिए आप वहाँ क्या निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों, यानी AP में है या नहीं है हमको बताना है, अगर है तो क्यों है। पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, देखिए टैक्सी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। अगर हम पहले किलोमीटर में रोक देते हैं, 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो कितना है 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अगर हम फिर इसमें और 1 किलोमीटर अगर प्लस कर दें तो कितना हमको प्लस करना पड़ेगा, 8 रुपया और देना पड़ेगा। फिर और अगर हमको मन हो गया कि 1 किलोमीटर और जाएं
तो उसमें कितना हो जाएगा प्लस, फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा कंडीशन है कि अगर हम पहले किलोमीटर में अगर रोक देंगे तो 15 रुपया हमको पे करना पड़ेगा, और फिर अगर मेरा मन हो गया कि और 1 किलोमीटर जाए तो फिर 8, फिर और 1 किलोमीटर जाए तो फिर 8 हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माना दिया है, माना नहीं दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक, पहले प्रथम किलोमीटर का किराया नहीं दिया हुआ है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है, 15 रुपया। पहले किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपया। आगे देखिए, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। तो अगर हम अतिरिक्त हमको जाना है और एक्स्ट्रा जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 रुपया ऐड करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर अगर हम एक्स्ट्रा जाते हैं तो 8 उसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब देखिए मेरा टर्म क्या हो जाएगा, एपी अगर हमको निकालने के लिए बोले, एपी क्या होगा, पहला, अगर पहले किलोमीटर हम गए 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपया, 1 किलोमीटर फिर और गए तो हमको 8 रुपया और देना पड़ेगा, तो कितना हो गया 23। फिर अगर हम और 1 किलोमीटर गए तो फिर 8 मेरा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23 में 8 प्लस हो जाएगा कितना 31। फिर अगर हम और मन हो गया एक और गए तो कितना हो जाएगा 39। यही मेरा श्रृंखला निकल के आया क्या, एपी। अब देखिए क्या ये एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है, इसको हमको चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम इससे फाइंड करेंगे कि ए मेरा क्या है, यहाँ पे A1 कितना है 15 दिया हुआ है। तो डी निकालना मेरा पहला कर्तव्य क्या बनता है, डी निकालने का। अगर डी मेरा समान आया, सेम आया, तो इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। तो डी क्या होता है, A2 माइनस A1, ये हम D1 सॉरी सपोज D1 निकाल रहे हैं, D1 निकाल रहे हैं। तो A2 माइनस A1, A2 23 माइनस A1 कितना 15, तो कितना हो जाएगा, देखिए 23 में से 15 माइनस हो गया 8। अब फिर हम निकालेंगे D2। अब D2 में क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 31 माइनस 23। इसको जब माइनस करेंगे तो ये भी 8 आ जाएगा। आगे देखिए D3 में क्या होगा, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो 39 में से 31 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 8। अब देखिए क्या AP समान आ रहा है मेरा, सॉरी D समान आ रहा है, सार्वंतर मेरा क्या समान आ रहा है 8 सब जगह 8 है। इसका मतलब दिया गया पद जो है क्या है, ये सब जो पद मेरा दिया हुआ है सीरीज क्या है, AP में है। तो लिख सकते हैं, अतः दिया गया श्रृंखला AP में है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, तब ना ये एपी में है, अन्यथा एपी में होता नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे जो क्वेश्चन है सेकंड क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अगर हम एक बार निकालेंगे तो जितना हवा है उसमें उसका 1/4 भाग निकाल देता है, फिर निकालेंगे तो जितना फिर बचता है शेष उसका फिर 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है, इसी तरह निकालते रहता है। तो देखिए बेलन में हवा
की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा। पहला टर्म यानी पहले जो सबसे स्टार्टिंग में जो हवा था A1 मान लेते हैं इसको, कितना 1। स्टार्टिंग में कितना हवा की मात्रा है उसमें 1, ठीक है। अब देखिए हवा निकाला गया, हवा निकाला, कितना निकाले, जितना हवा है, एक हवा है, इसका 1/4 भाग निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 1/4, 1 का 1/4 तो 1/4 भाग अब क्या हो गया, पहले पंप से पहले बार निकल गया, ठीक है। तो जब पहले बार मेरा 1/4 निकल गया तो बचा कितना, तो बचा मेरा क्या A2 कैसे फाइंड करेंगे, था मेरा 1 मतलब 1/4 भाग निकल गया तो बचा कितना, इसको माइनस कर देंगे, 3/4 मेरा क्या हो गया, बच गया। अब फिर अगर हम पंप लगाते हैं उसमें तो उसका जितना बचा है मेरा उसका 1/4 भाग फिर वो निकाल लेगा। तो फिर अगर हम पंप लगाए, फिर हवा निकाला तो कितना निकलता है इसका 1/4 भाग, किसका 1/4, 3/4 का 1/4 फिर निकालेगा, कितना हो जाएगा 3/16, 3/16 वो निकाल दिया। फिर मेरा बचा कितना, तो A3 कितना बचा, कैसे निकालेंगे, था मेरा A2 3/4 निकाल दिया कितना 3/16, बच गया मेरा कितना 9/16 मेरा बच गया। फिर अगर हम पंप लगाए, ठीक है, फिर अगर हम पंप लगाए तो क्या हो गया, जितना हवा बचा उसका 1/4 भाग निकाल दिया। फिर हवा निकाला किससे, पंप से, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बचा था कितना 9/16, इसका 1/4 भाग फिर निकाल दिया हो तो 9/64 निकाल दिया, बचा कितना A4 क्या हो जाएगा, जितना था उसमें निकाला गया माइनस हो जाएगा, तो था कितना 9/16 निकाल दिया 9/64, इसको माइनस कर देंगे 64, 36 माइनस 9, ये हो जाएगा 27/64। अब मेरा यहाँ से जो देखिए AP निकल के आया, AP क्या निकल के आया A1 यानी 1 प्रथम पद, दूसरा पद क्या निकल के आया 3/4, तीसरा A3 देखिए A3 क्या निकल के आया 9/16, 9/16 और चौथा 27/64। अब हमको चेक करना है कि इसका अंतर, सार्व अंतर समान है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर समान होगा तो AP में है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। आप यहां तक नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए आगे देखिए। अब मेरा काम है क्या निकालने का, D निकालने का। जब तक D नहीं निकालेंगे हम नहीं पता कर सकते हैं कि समान है या फिर नहीं है, AP में है या फिर नहीं है। तो देखिए D निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से नोट करना है D1, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा A2, यहाँ पे दूसरा पद 3/4 में से 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 4, 3 माइनस 1 4 जा 4, तो यहाँ 4 माइनस 1/4, ये D1 निकल के आ गया। D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, 9/16 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 16, 9 1 9, 4 4 16, 3 4 12, ये हो जाएगा माइनस 3/16। अब दूसरा निकाल लिया, तीसरा भी निकाल देते हैं, अंतर क्या आ रहा है देखते हैं। D3 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 क्या है 27/64 और A3 9/16। जब इसको माइनस करेंगे तो 64, यहाँ 27 माइनस 16 9 36, यहाँ आ जाएगा कितना माइनस 9/64। अब देखिए क्या मेरा सार्व अंतर समान है, यहाँ पे माइनस 1/4, माइनस 3/16, माइनस 9/64 समान नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब मेरा इक्वल नहीं है तो हम इसको AP मतलब AP नहीं बोल सकते, लिखेंगे क्योंकि
सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए दिया गया पद एपी में नहीं है। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। सार्वंतर समान नहीं है तो दिया गया पद मेरा क्या है, एपी में नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए थर्ड क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत दिया हुआ है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना दिया हुआ है, 150 रुपया, 150। आगे देखिए क्या है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अगर हम और 1 मीटर फिर खुदवाएंगे तो कितना, 50 रुपया और लगेगा। फिर अगर खुदवाने का मन है तो फिर 50 रुपया और लगेगा। तो लिखेंगे दूसरे मीटर खुदाई की लागत क्या हो जाएगा, इससे 50 प्लस हो जाएगा, यानी 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200। फिर तीसरे मीटर खुदाई की लागत वही 150 में से 50, फिर 50 मेरा क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ गया कितना, आपको साइड में लिख देना है 200। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 200 प्लस 50, तो 250। अब मेरा श्रृंखला जो निकल के आया एपी क्या निकल के आया, पहला आया 150, दूसरा 200, तीसरा 250, इस तरह मेरा निकल के आया। अब हमको इसको चेक करना है क्या यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। डी अगर मेरा इक्वल आता है तो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 पहले A2 माइनस A1, 200 है A2 तो 200 में से 150 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 50 बच गया मेरा। आगे देखिए D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2, तो 250 में से 200 माइनस, 250 में से 200 माइनस कितना बचेगा, 50। यानी यहाँ भी 50 आया, यहाँ भी 50 आया। इसका मतलब क्या है, अंतर मेरा समान है, अंतर समान है। तो जब अंतर समान है तो दिया गया पद एपी में है, तो लिख देंगे क्योंकि सार्व अंतर समान है, अतः, या फिर इसलिए भी दे सकते हैं अतः दिया गया पद एपी में है। ठीक है, दिया गया पद क्या है, एपी में है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी समांतर श्रेणियां। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कैसे जमा करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो देखिए राशि कितना है, मूलधन कितना है, 10,000। ठीक है, मूलधन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पे P भी लिख सकते हैं। 10,000, दर कितना है, रेट 8%। कैसे जमा कर रहे हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो प्रथम वर्ष का ब्याज देखिए क्या आएगा, प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा। देखिए ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने के लिए PRT/100। देखिए P गुना R गुना T बटे 100, ये क्या होता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो उसी तरह लगा देंगे P गुनी R गुनी T बटे 100,
कितना आ जाएगा, पी कितना है 10,000, आर है 8, समय कितना 1 साल, और प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं तो 1 रख दिए 100, 2020 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 800 रुपया। अब देखिए अगर हम मिश्रधन की बात करें तो क्या हो जाता है P प्लस आई। अब प्रथम वर्ष का ब्याज निकल गया, अब प्रथम वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, देखिए मिश्रधन क्या निकल के आ जाएगा, ए बराबर P प्लस आई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 प्लस 800, 10,800, ठीक है। ये पहले वर्ष का इंटरेस्ट होके अमाउंट निकल गया, ठीक है, इंटरेस्ट होके मेरा अमाउंट इतना टोटल हो गया। अब हम दूसरे वर्ष का जो निकालेंगे फिर ये मेरा क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर है और साधारण ब्याज में क्या अंतर है कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में फिर ए जो आया आई प्रथम वर्ष का ए आया, इसके बाद फिर दूसरे वर्ष में जैसे हम इसको यूज करेंगे तो ये मेरा पी बन जाएगा, इसका फिर 8%, ठीक है, जितना निकलेगा फिर वो प्लस हो जाएगा। और लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, हमेशा पी 10,000 ही रखना है हमको। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, साल बाय साल, अगर हम एक साल में इंटरेस्ट कितना हुआ, जैसे 10,800 हुआ, फिर दूसरे साल में इंटरेस्ट जितना होगा उसको प्लस कर देंगे, वो मेरा पी बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। यानी साल बाय साल मूलधन चेंज होते रहता है, ठीक है। अब मेरा यहाँ क्या बन गया, ये मूलधन बन गया, 10,800 मूलधन बन गया, किसके लिए, दूसरे वर्ष का निकालने के लिए। तो लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। उसी तरह पी आर टी बटा 100, पी आर टी कितना आएगा, पी हो गया 10,800। पी कैसे बन गया 10,800, क्योंकि हम फिर दूसरे वर्ष में एंट्री कर रहे हैं। जब दूसरे वर्ष में एंट्री कर रहे हैं तो मेरा ये पी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा ब्याज यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पे हम रख रहे हैं। अगर हम साधारण ब्याज पे रखते तो हमेशा मेरा पी 10,000 ही रहता, लेकिन यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज पे रख रहे हैं तो इसका मतलब पी चेंज होते रहेगा। 10,800 मेरा पी बन गया, रेट वही रहेगा 8%, फिर समय कितना, फिर इससे 1 साल आगे, देखिए प्रथम वर्ष से फिर दूसरे वर्ष जा रहे हैं, 1 साल आगे हो गया बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 64, 864। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट 800 आया, फिर 864 आया, चेंज हो रहा है कि नहीं, चक्रवृद्धि में क्या होता है, बढ़ते रहता है। अब मेरा फिर ए निकल के क्या आएगा, देखिए ए निकल के आएगा पी प्लस आई। पी मेरा क्या हो गया यहाँ पे 10,800 प्लस आई, आई कितना, इंटरेस्ट 864, तो ये मेरा हो जाएगा 6, 4, 16, 1, यानी 11664। ये मेरा क्या आ गया ए। अब हम तीसरे वर्ष का अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तीसरे वर्ष का अगर निकालेंगे तब ये मेरा क्या बन जाएगा, फिर पी बन जाएगा। देखिए यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, आगे देखिए जैसे साइड में हम लिख देते हैं, अमाउंट हम कितना रखे थे, मूलधन 10,000, तो हम A1 मान लेते हैं इसको 10,000। A2 फिर कितना आया, 1 साल में इंटरेस्ट होके प्लस होके कितना हो गया 10,800, ये हो गया मेरा A2। A3 कितना आया 11,664। अब A4 भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है तीसरे वर्ष के लिए। यहां तक नोट कर लिए होंगे, आगे देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज वही लगा देंगे पी आर टी बटे 100। पी कितना, फिर पी बन गया जाएगा ये 11,664 गुनी 8 गुनी 1 बटे 100। तो देखिए ये दशमलव में आ गया मेरा बिल्लू, 8 चौक 32, 51, 5, 53, 5, 1, इतना आ जाएगा। अब 2 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 933.12, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। इतना रुपया मेरा क्या हो गया, तीसरे वर्ष का ब्याज। अब फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, किसमें, पी में। पी मेरा कौन बन गया था 11,64,
P प्लस आई, ठीक है। तो P मेरा क्या आ गया यहाँ पे 11,66,4 प्लस आई 933.12। इसको जब आप प्लस करेंगे 10.12, 437, 639, 9615, 12,597.12। इतना मेरा आ गया क्या, तीसरा वर्ष कंप्लीट होने के बाद मेरा जो अमाउंट आया कितना आया 12,597, ठीक है, इतना जमा हो गया। अब देखिए इंटरेस्ट हो गया प्लस। अब हमको एपी निकालना है। एपी क्या निकलेगा, देखिए श्रृंखला मेरा क्या निकल के आएगा, A1 10,000, A2 देखिए 10,800, A3 11,66,4, A4 ये मेरा क्या है, A4 है 12,59,7.12, इतना आ गया। अब हमको इसको चेक करना है क्या यह एपी में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको एपी भी चेक कर लेते हैं। देखिए एपी कैसे चेक करेंगे, D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, यहाँ से नोट करना है आपको। A2 10,800, 10,000 माइनस होगा, कितना बचेगा 800 रुपया मेरा डिफरेंस हो गया। अगर हम D2 निकालते हैं, देखिए हम D2 इधर निकाल लेते हैं, D2 तो D2 क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2 11,66,4 माइनस कितना 10,800, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जब आप इसको माइनस करेंगे तो 864। क्या यहाँ अंतर देखिए समान है, यहाँ 800 है, यहाँ 864 है, समान नहीं है, अंतर मेरा समान नहीं है। जब अंतर मेरा समान नहीं है तो दिया गया पद मेरा क्या है, एपी में नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दिया गया पद एपी में नहीं है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।